सातवां है संदेहवाचक। संदेह का मतलब ही होता है शंका। ठीक है, जिस वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर संकेतवाचक हो, संदेहवाचक होता है। ठीक है, जैसे शायद मैं पास हो जाऊं। ठीक है, संभवतः आज धूप निकले। अब तक तो वह घर पहुंच चुका होगा। इसमें जो क्रिया है वह पूर्ण नहीं होती है, उसमें क्या होती है, संभवतः की संभावना होती है। ठीक है, जिसमें शंका हो वहां पर संदेहवाचक होता है। आठवां है विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, ठीक है, आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, एक खड़ी पाई और छोटी सी बिंदी, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। ठीक है, जब हम सेंटेंस देखेंगे, वाक्य देखेंगे तो उसमें इस तरह का जो है चिन्ह लगा होता है। जैसे वाह खाने में मजा आ गया। ठीक है, ये क्या करता है, वहां थोड़ा सा रुकता है, वाह खाने में मजा आ गया। अरे यह चोट कैसे लगी, यहाँ क्या हो गया, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, छी छी बहुत गंदी जगह है, यहाँ क्या हुआ, छी छी, ये क्या है, घृणा, ये जो क्या है, घृणा। ठीक है, अब हम एक वाक्य से आपको जो वाक्य के भेद हैं वो सब बताते हैं। एक उदाहरण जैसे आपको प्रश्न पत्र में मिलता है, नेहा चित्र बनाती है, इस तरह का प्रश्न आपको पूछ दिया गया और आपको पूछा गया इसमें कौन सा वाक्य है, तो नेहा चित्र बनाती है, ये क्या है, एक साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, इसे विधानवाचक भी कहते हैं। इसी से हम निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, नकारात्मक। नेहा चित्र नहीं बनाती, ये क्या हो गया, नकारात्मक या निषेधात्मक हो गया। नेहा क्या बनाती है या नेहा क्या बनाती है, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। जब भी हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे, प्रश्नवाचक जो है उसमें क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। फिर मेरी इच्छा है कि नेहा चित्र बनाए, ये इच्छावाचक हो गया। अब इसी से सेंटेंस हम आगे और बनाते हैं, शायद नेहा चित्र बनाती है, ये क्या हो गया, संदेह। ठीक है, नेहा चित्र बनाओ, ये क्या किया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। ठीक है, संकेत, यदि नेहा चित्र बनाती तो वह प्रतियोगिता में अव्वल आती, ये क्या हो गया, संकेत हो गया। विस्मयादिबोधक में सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, अरे नेहा चित्र बनाती है, ऐसे भी बना सकते, लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, काश नेहा चित्र बनाए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं हम सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही उसकी मुख्य क्रिया हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, ठीक है, किसान खेतों की ओर गया, मिन्नी गाना गाती है, हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, समान स्तर के उपवाक्य, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्रिया विशेषण का एक भाग है। और, या, अथवा, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक है। इन शब्दों से एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राम स्कूल गया
और रमेश खेत गया। ठीक है, यहाँ क्या जोड़ने वाला काम करता है, और ये क्या है, समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़ा हुआ है। बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। ठीक है, खाना खा लीजिए या आराम कर लीजिए, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। एक वाक्य क्या है, राम स्कूल गया, एक ये वाक्य है, और इस पे दो है। दूसरा वाक्य क्या है, रमेश खेत गया। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और वो किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा हम देखते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, आश्रित का अर्थ होता है निर्भर होते हैं। ठीक है, वह क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। स्वतंत्र उपवाक्य को हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं, और आश्रित, आश्रय का मतलब होता है निर्भर, और जो निर्भर रहेगा वो क्या होगा, वो गौड़ उपवाक्य हो गया। ठीक है, गौड़ उपवाक्य होगा। और इसे हम कैसे जोड़ते हैं, ये भी व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ा होता है। कौन कौन से सेंटेंस है, क्योंकि, कि, चूंकि, यद्यपि, इसलिए। ठीक है, जिससे, यदि, जब तक, तो, जब, तब, मानो, ये सारे जो हैं मिश्रित उपवाक्य में जो है समुच्चय बोधक शब्द हैं, जिनके द्वारा एक वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं। उदाहरण देखते हैं, जब वेतन मिलेगा तब कर्जा चुका देंगे। अभी देखिए, ये स्वतंत्र उपवाक्य है, जब वेतन मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तभी तो हम कर्जा चुकाएंगे। तो ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है किस पे निर्भर है, ये स्वतंत्र उपवाक्य पर निर्भर है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा रुक गई। ठीक है, अगला देखते हैं, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। ठीक है, इसमें तो क्या है, ये किस पे आश्रित है, ये मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। तो शब्द जो है क्या है, समुच्चय बोधक है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये वाक्य के जो भेद हैं वह प्रश्न पत्र में किस तरह पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछे जाते हैं जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक है, पहला देखते हैं हम, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। वह स्कूल जाते ही पढ़ने लग गया। ठीक है, ये सरल वाक्य है, इसको कैसे बनाएंगे संयुक्त वाक्य में, वह स्कूल गया और पढ़ने लग गया। ठीक है, ये जो और शब्द है ये क्या है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, मीना बाजार से आकर सो गई, ये सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, मीना बाजार से आई और सो गई। अगला देखते हैं हम, नाराज होने के कारण सीमा नहीं बोली। ठीक है, सीमा नाराज थी इसलिए नहीं बोली। तो संयुक्त वाक्य में हमने बताया था कि समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ने का काम होता है। तो समुच्चय बोधक क्या है, यहाँ पर और है, यहाँ पे भी और शब्द है, और ये इसलिए ये क्या था, सरल से संयुक्त बनाना। अब हम सरल से मिश्र वाक्य में किस तरह से परिवर्तन होता है इसको बताएंगे। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर क्या सेंटेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी आ गई, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा कॉमा गाड़ी आ गई। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक जो उपवाक्य होता है वह दूसरे पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। झूठ बोलने वाले को तिरस्कार मिलता है, जो झूठ बोलते हैं वो तिरस्कृत होते हैं, या ऐसे भी हम बना सकते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन्हें तिरस्कार मिलता है। ये क्या था, सरल से मिश्र में परिवर्तन। अब हम आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में किस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं। मीरा पढ़ती है और मोहन सोता है, ये क्या एक संयुक्त वाक्य है। इसको मिश्र कैसे बनाएंगे, जब मीरा पढ़ती है कामा तो मोहन सोता है, यानी ये क्या हो गया, ये उपवाक्य हो गया
और मोहन सोता है ये आश्रित हो गया। ठीक है, महेश ने मुझे देखा और भाग गया। जैसे ही महेश ने मुझे देखा, ठीक है, कॉमा, तो वह भाग गया। हमने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो यहाँ पर कॉमा लगा होता है या जैसे वैसे ये सेंटेंस प्रयुक्त होते हैं। कल परीक्षा है इसलिए तारा पढ़ाई कर रही। ये क्या है, संयुक्त है। इसको मिश्र में कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, तारा पढ़ाई कर रही है क्योंकि कल परीक्षा है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, मिश्र से सरल वाक्य। ठीक है, जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं। ये क्या है, एक मिश्र वाक्य है, इसे सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। वर्षा होने पर मोर नाचते हैं। ये क्या है, एक ही इसमें क्या होता है, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। अगला है, जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा रुक गई। पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई। यह वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता है। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये वही भारत है। ये प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में 4 अंकों का आता है और इस तरह से चाहे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में या मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जाता है।